और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अब हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां इजराइल और हमास के बीच गाजा में लंबे वक्त से संघर्ष जारी है और फिलहाल ये संघर्ष थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि इजराइल ने अपना अब तक का सबसे बड़ा अभियान भी शुरू कर दिया है, गाजा सिटी पर कब्जे का ये अभियान। आपको यह भी बताते कि आधी रात में इजरायली सेना टैंकों के साथ गोलीबारी करते हुए गाजा सिटी में घुस चुकी है, एंट्री कर चुकी है। इजरायली सेना के हमले से खाली जो घर पड़े हुए थे वो भी ध्वस्त हो गए और सेना का कई जगहों पर हमास के साथ जो है वो सीधा मुकाबला भी अभी हो रहा है। पैदल सैनिक टैंकों के साथ वायु सेना भी इस ऑपरेशन में लगातार इजराइल की जुटी हुई है और जानकारी ये भी मिली है कि इजराइल ने हमास के हथियार रखने वाली जो जगह है उसको भी काफी नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल अभी क्या कुछ है लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इजराइल का मिशन गाजा फतेह। तो इजराइल की तरफ से ये मिशन है गाजा फतेह और उसको फतेह करते हुए भी नजर इजराइल इस समय आ रहा है। गाजा के एबाद अल रहमान इलाके में जो है वो टैंक इस समय घुस चुके हैं और इजरायली टैंकों ने घरों पर बम बरसाए हैं और इस दौरान जो वहां पर खाली पड़े हुए घर थे वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए। इस बमबारी के कारण कई लोग घायल भी वहां पर हुए हैं, ये भी जानकारी मिली है। और जब ये जो सेना है वो वहां पर पहुंचती है तो लोग अपने घरों को छोड़कर भागते हुए भी नजर आते हैं। इसमें खासतौर पर आपको बता दें कि शेजिया, जितून और सबरा पर ये बमबारी जारी रही है। इसके साथ ही गोलीबारी में अभी तक अगर हम देखें तो 20 लोगों के मारे जाने की खबर अभी तक सामने आई है इसमें, यानी कि इजराइल की तरफ से लगातार ये अभियान इस वक्त चल रहा है। और इसके साथ ही गाजा में बड़ा हमला करने की तैयारी में भी इजराइल इस वक्त है और गाजा सिटी में एंट्री तो हो ही चुकी है। हमास के आखिरी गढ़ है और आखिरी गढ़ पर यह हमला होना है। इसके साथ ही वर्तमान में अगर हम देखें तो 10 लाख लोग वहां पर रहते हैं और लोगों को निकलने के लिए कहेंगे। इजराइल की तरफ से ये बात कही गई है कि आप अपनी जान बचा कर निकलिए क्योंकि हमारी एंट्री तो अब हो चुकी है, ये बात इजराइल ने कही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। अक्षय, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि आधी रात को इजराइल की सेना गाजा में एंट्री कर चुकी है और वहां पर जो घर है उनको काफी नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है और साथ ही इस दौरान तस्वीरें भी सामने आई जिसमें लोग अपने घरों को छोड़कर भागते हुए भी नजर आए हैं और 20 लोगों के मारे जाने की भी जानकारी बिल्कुल मिली है। कृतिका, बहुत ही भयंकर मंजर इस वक्त गाजा से है। काफी सारे बेकसूर लोगों की मारे जाने की भी खबरें अब गाजा से आने लगी है और लगातार आ ही रही है जब से इजराइल का ऑफेंसिव चल रहा है। पिछले हफ्ते की ही बात है कि 2 बार पत्रकारों पर भी इजरायली सेना द्वारा हमलों में उनकी जानें गई है। 5 एसोसिएट प्रेस के पत्रकार और अन्य पत्रकार मारे गए हैं। उसके अलावा पहले दूसरे पत्रकार भी मारे गए थे और उसके ऊपर माफी भी मांगी गई थी बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा कि उनको पता नहीं था। लेकिन एक तरह से जो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन चल रहा है उसमें आम आदमी और जो बेकसूर लोग हैं उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। देखिए, हवा से बमबारी हो रही है, जमीन पे इजराइल की फोर्सेस अंदर बढ़ रही है और जिस तरह से निशाना बनाए जाने की बात की जा रही है हमास को, उसमें हमास से ज्यादा आम लोग, जो आम नागरिक है, बच्चे, बूढ़े और महिलाओं के मारे जाने की खबरें आ रही है। इस बात को लेकर भारत सरकार ने बेहद ज्यादा चिंता व्यक्त की थी यूनाइटेड नेशंस में और साफ तौर पे ये कहा था कि भारत पैलेस्टीनियन अपने भाइयों के साथ में भी खड़ा है। अगर उनके जो देश की उनकी जो खुद की संप्रभुता की बात की जाए तो भारत उनके साथ खड़ा है, उनके साथ इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है और भारत की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही है कि शांति और डायलॉग से इसका सोल्यूशन किया जाए। और जिस तरह से ऑफेंसिव बढ़ रहा है उससे सिचुएशन इलाके में और ज्यादा बद से बदतर होने की स्थिति बन सकती है। हमने देखा महीने पहले कि ईरान लगभग एक जंग के मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था इजराइल के साथ में इस पूरे ऑफेंसिव को लेकर, जिसके चलते पूरे रीजन को लेकर काफी ज्यादा चिंता थी। तेल के दाम बढ़ गए थे, अर्थव्यवस्थाओं पर काफी ज्यादा नुकसान आ रहा था, भारत जैसे अर्थव्यवस्था के ऊपर जोर पड़ रहा था। तो ऐसे में जब पहले से ही इतनी चिंताएं है तो इजराइल को अपना ये जो ऑफेंसिव है उसके बारे में सोचना चाहिए। यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भी कह रहे हैं और भारत की तरफ से भी कई बार ये बोला गया है कि पैलेस्टीनियन जो लोग हैं उनकी भी चिंता भारत की तरफ से व्यक्त की गई है, उनकी सुरक्षा की चिंता व्यक्त की गई है।
तो भयंकर मंजर इस वक्त देखा जा रहा है और एक तरह से जो गाजा सिटी ऑलरेडी एक तरह से तबाह कर दी गई है इजरायली फोर्सेस द्वारा। उन पे अब जो लोग जिस तरह से भी, क्योंकि भुखमरी वहां पर फैल चुकी है, बिल्कुल। लोग मर रहे हैं, बच्चे भुखमरी से मर रहे हैं वहां पर। तो ये जो ऑफेंसिव है, इससे हालात बद से बदतर होने की जी, संभावना जताई जा रही है। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए।